सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में दो प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। वो दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो प्रश्न क्या हैं, सीधे हम ले चलते हैं आपको आज के अंबेडकर संदेश की तरफ। उपर्युक्त वक्तव्यों से दो प्रश्न उभरते हैं। आखिर उपर्युक्त वक्तव्यों की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वो वक्तव्य कौन से हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके पूर्व के 3 अंबेडकर संदेश आपको सुनने होंगे। जस्ट आज के अंबेडकर संदेश से ठीक पहले के अगर अंबेडकर संदेश आपने कल परसों का देखा है तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये किन वक्तव्यों की बात हो रही है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, एनी बेसेंट के वक्तव्य की बात हो रही है। कांग्रेस की वो अध्यक्षा रहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के स्टेटमेंट की बात हो रही, बदरुद्दीन तैयब के स्टेटमेंट की बात हो रही है, दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। यानी कि आपको इन सभी वक्ताओं के, कांग्रेस नेताओं के, जो समय समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उनके वक्तव्यों को आपको सुनना चाहिए। वहाँ से दो प्रश्न उभरते हैं। दो प्रश्न किस संदर्भ में है, इसकी पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में हम आपको बता दें। ये जो हम लोग अंबेडकर संदेश इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 12 से 13, 14 तक आज हम आपके समक्ष रखेंगे। इसमें अभी तक हमने जो बात की है, कांग्रेस ने 1917 में एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव यहाँ पर दलितों के उद्धार के लिए, उन पर हो रहे जातीय शोषण, अस्पृश्यता के निवारण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो हमने पिछले अंबेडकर संदेश में आपको बताया है। उसको लेकर बाबा साहब कहते हैं कि ये कांग्रेस के द्वारा ये लाया गया प्रस्ताव, पारित किया गया प्रस्ताव एक अनोखी घटना है। अनोखी घटना के सापेक्ष बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, लिखते हैं, वो आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि दो प्रश्न यहाँ पर एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, इन सभी के कांग्रेस नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको सुनने के बाद दो प्रश्न निकल कर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये जानना कि सामाजिक सुधार पार्टी क्या थी, जिसका उल्लेख अध्यक्षों ने अपनी भाषाओं में किया था, अपने भाषणों में किया था। दूसरा प्रश्न ये कि वर्ष 1895 में कांग्रेस अधिवेशन में श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भाषण अंतिम भाषण क्यों माना गया, जबकि किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने सामाजिक सुधारों की समस्या के प्रति कांग्रेस के उत्तरदायित्व का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं समझा गया, और 1895 के बाद कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने इस पर विचार करना अनिवार्य क्यों नहीं समझा। जो आज अर्थात 1917 में यहाँ पर सामाजिक सुधार की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन 1895 के एक लंबे समय के बाद लगभग 22 वर्षों तक सामाजिक सुधार की बात कांग्रेस ने क्यों नहीं की थी। आपकी दिलचस्पी अगर इन दो प्रश्नों के जवाब जानने में है, और बाबा साहब ने इन दोनों प्रश्नों का क्या जवाब दिया है, अर्थात आप भी इतिहास जानना चाहते हैं अपना, तो निश्चित तौर पर आपको आज के अंबेडकर संदेश को जरूर बात करना चाहिए। पहले प्रश्न को समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि वर्ष 1885 में बम्बई में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तब दल के नेताओं ने महसूस किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करने के साथ साथ भारतीय सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर भी विचार किया जाए, और सभी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त कर हिंदू समाज को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए सभी भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए दीवान बहादुर आर रघुनाथ राव तथा न्यायमूर्ति श्री M.G. रानाडे, तत्कालीन राय बहादुर ने बम्बई में कांग्रेस की प्रथम बैठक में समाज सुधार पर विचार व्यक्त किए थे। वर्ष 1886 में कलकत्ता में कोई नया विचार व्यक्त नहीं किया गया। कांग्रेस आंदोलन के नेताओं में और तथा भारतीय शिक्षित विचारधारा के अन्य नेताओं के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श चलता रहा कि क्या कांग्रेस को इस समस्या पर विचार करना चाहिए, अथवा क्या सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए अलग से समिति का गठन किया जाना चाहिए।
दीवान बहादुर आर रघुनाथ राव, श्री महादेव गोविंद रानाडे, श्री नरेंद्र नाथ सेन तथा जानकी नाथ घोषाल तथा अन्य विद्वानों द्वारा गंभीर विचार विमर्श के बाद ये निर्णय किया गया कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नाम से अलग से संस्था बनाई जानी चाहिए जो भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था संबंधी विषयों पर विचार करे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था और इसे ही कॉन्फ्रेंस की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वर्गीय महाराज टी माधवराव KCSI, जो अपने समय के उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। इस प्रथम कॉन्फ्रेंस में कोई अधिक काम नहीं हुआ। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो तत्कालीन सदस्यों ने पारित किए थे उनमें एक प्रस्ताव ये भी था कि भारत के विभिन्न स्थानों पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन आयोजित किए जाएं, जिनमें हमारे समाज के स्तर तथा हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार करने के लिए विचार किया जाए तथा आवश्यक उपाय किए जाएं तथा कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय उप समितियाँ गठित की जाएं। कॉन्फ्रेंस में लंबी समुद्री यात्राओं में फिजूल खर्ची, विवाहों में फिजूल खर्ची रोकना, विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण, जवान विधवाओं का पुनर्विवाह, जवान लड़कियों का वृद्धों के साथ बेमेल विवाह जैसी बुराइयां, अनमेल विवाह, एक ही जाति की उपजातियों में अंतर विवाह जैसे विषयों पर विचार किया गया और ऐसे निर्णय लेने पर आम सहमति हुई। विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए अलग अलग उप समितियों का गठन करने पर विचार हुआ और ये बात उन उप समितियों पर छोड़ दी गई कि वे इन सुधारों को लागू करने के लिए मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित करें तथा उन सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए दंड विधान बनाएं। इस दंड विधान से व्यवस्था से सहमत एवं प्रतिबद्ध सोशल रिफॉर्म पार्टी के सदस्य इन नियमों को स्वयं उप समितियों द्वारा जहां कहीं संभव हो धर्मगुरुओं के प्रभाव के माध्यम से, दीवानी न्यायालयों के माध्यम से लागू कराते हैं और यदि कुछ नहीं तो सरकार से लिखित में ये अनुरोध किया जा सकता है कि इन समितियों को अधिकार दे दिया जाए कि वे अपने प्रतिज्ञाबद्ध सदस्यों के माध्यम से इन नियमों को लागू करा सकें। सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हिंदू समाज की अनेक सामाजिक समस्याओं पर विचार करने हेतु सोशल रिफॉर्म पार्टी द्वारा अलग संगठन बनाए जाने पर उन्हें इस बात से गहरा असंतोष हुआ कि कांग्रेस ने सामाजिक समस्या से बिल्कुल हाथ खींच लिया है। इनमें से कुछ लोग तो इसको एक मुद्दा बनाने के लिए आतुर थे। राजनीतिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधार होना आवश्यक हो और उन्होंने इस आशय का फैसला लिए जाने पर जोर दिया। इस विचार के समर्थक उनके बहुत से मित्र थे। उन समर्थकों में भारत सरकार भी थी। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य सर ऑकलैंड कॉल्विन ने बहुत ही साफ और जोरदार तरीके से स्पष्ट किया कि भारतीयों को प्राथमिकता के तौर पर सामाजिक सुधार पर ध्यान देना चाहिए, न कि अंग्रेजों को ये सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि उनका भारत सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है। इस प्रकार कांग्रेस अध्यक्षों के भाषणों में समाज सुधार की बात कर सरलता से समझा जा सकता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने की समस्या से कांग्रेस का अपने को अलग करने के विरोध में सोशल रिफॉर्म पार्टी द्वारा की गई आलोचना का ये उत्तर हो सकता है। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर कि 1895 के बाद किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने अभिभाषण में सामाजिक सुधार का जिक्र क्यों नहीं किया। ये कि 1895 से पूर्व कांग्रेस जनों में सामाजिक सुधार बनाम राजनीतिक सुधार के मुद्दे पर दो विचारधाराएं थीं। एक विचारधारा के समर्थक थे श्री दादा भाई नौरोजी, श्री बदरुद्दीन तैयब और श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरी विचारधारा थी श्री WC बनर्जी की। पहली विचारधारा के समर्थक सामाजिक सुधार की आवश्यकता तो मानते थे, परंतु उनका विचार था कि इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन सही मंच नहीं है। दूसरी विचारधारा सामाजिक सुधार की आवश्यकता नहीं समझती थी और उसने इस मत को चुनौती दी कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक सुधार नहीं लाया जा सकता। यद्यपि कांग्रेस के अंदर की ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं, फिर भी 1895 तक उनमें आपसी प्रतिरोध विकसित नहीं हुआ था। पहली विचारधारा का प्रभुत्व था और परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सोशल कॉन्फ्रेंस दो समानांतर संगठनों के रूप में कार्य करते थे।
और अपने अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान देते थे। दोनों के बीच इतना अधिक सहयोग तथा सद्भाव था कि राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सोशल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन एक दूसरे के तुरंत बाद उसी पंडाल में किए जाते थे और जो लोग कांग्रेस अधिवेशन के लिए आते थे उनमें से अधिकतर सोशल कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित होते थे। परंतु सोशल कॉन्फ्रेंस उन कांग्रेस जनों की आंख की किरकिरी थी जो सामाजिक सुधार विरोधी मत के थे। ये वर्ग कांग्रेस के उस प्रभुत्वशाली वर्ग के प्रति उद्विग्न हो रहा था जो सोशल कॉन्फ्रेंस पर मेहरबान थे और उसे अपना अधिवेशन करने के लिए कांग्रेस पंडाल का प्रयोग करने की जैसी सुविधाएं देते थे। वर्ष 1895 में जब कांग्रेस की बैठक पूना में हुई तो सामाजिक सुधार विरोधी गुट विद्रोह कर बैठा तथा उसने धमकी दी कि यदि कांग्रेस ने सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पंडाल का उपयोग करने की अनुमति दी तो पंडाल फूंक दिया जाएगा। सोशल कॉन्फ्रेंस के उन विरोधियों का नेतृत्व सामाजिक अनुदारवादी और राजनीतिक उग्रवादी श्री बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था जो कांग्रेस का मूलभूत सिद्धांत माना जाने लगा। कांग्रेस में सोशल रिफॉर्म पार्टी समर्थक अपने विरोधियों से संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए विद्रोह काफ़ी सीमा तक सफल हो गया। विद्रोह का एक प्रभाव ये पड़ा कि उससे ये भी निश्चय हो गया कि कांग्रेस कोई भी सामाजिक सुधार वह चाहे जितना ही आवश्यक हो उस पर कोई विचार नहीं करेगी। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि 1895 के बाद किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष ने समाज सुधार की समस्या का अपने अध्यक्षीय भाषण में कभी उल्लेख नहीं किया। वर्ष 1895 में ही कांग्रेस पूर्णतया राजनीतिक दल बन गई और उसका सामाजिक बुराइयों को मिटाने के प्रति कोई इच्छा नहीं रही। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब और किस स्थान पर किया गया था? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब का बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी ही इस प्रश्न का जवाब लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार सम्मानित साथियों आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ताक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।